आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिसपे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अब अगर आप घर पे पढ़ाना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है और बिल्कुल आप ही का है, ठीक है। तो आइए आज की कहानी चालू करते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। बात ये है कि मैं एचसीएफ, एलसीएम और बाकी चीज़ें बता चुका हूं अच्छी तरीके से, ठीक है। बात यह है कि कुछ बच्चों को अभी भी फैक्टर और मल्टीपल टर्म में कंफ्यूजन होता है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो आराम से और अच्छे से हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि इन दोनों टर्म्स में क्या फर्क है और ये क्या होते हैं। तो अगर कोई कहता है ना कि मल्टीपल्स, क्या बोला, मल्टीपल, तो यहां मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, 12, ठीक है। अगर कोई कहता है कि इसके मल्टीपल्स बताओ, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि मल्टीपल आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं सबसे पहले। तो ये सब क्या होंगे, मल्टीपल्स, कि ये किस तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे मतलब इससे बड़े होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। अभी प्रॉपर भी बताऊंगा, पहले नॉर्मली याद कर लेते हैं, ठीक है, कि ये सब मल्टीपल है जो इससे बड़े होंगे या इसके बराबर, मतलब ये ही खुद ही, ठीक है। तो मल्टीपल होते हैं जो जो नंबर इसके टेबल में आएंगे, जो जो नंबर इसके टेबल में आएंगे। अब इसके जो होता है मैथमेटिक्स में बोलते हैं गिवन नंबर या दिया गया नंबर। तो जो जो नंबर दिए गए नंबर के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, वो सभी दिए गए नंबर के मल्टीपल्स हैं, वो सभी दिए गए नंबर के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि 12 के मल्टीपल, तो मुझे पता है मल्टीपल बड़े होते हैं या बराबर, तो यहां पे आ जाएगा 12, ठीक है, फिर 24, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद हमारा क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, 36 के बाद हमारा 48, ठीक है, ऐसे ही इसके बाद 60, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है, 72, मतलब इसका टेबल चलता जाएगा आगे तक, ठीक है, जितना आगे जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है कि मल्टीपल आगे की तरफ जाता है, मतलब या तो बराबर होता है या तो बड़ा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल। और जो भी नंबर इस दिए गए नंबर के टेबल में आएंगे वो सभी नंबर्स दिए गए नंबर के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर इस तरफ मतलब छोटा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, छोटा। फैक्टर क्या होंगे, छोटे होंगे, ऐसे हमें याद रख लेना, ठीक है, छोटे। अब छोटे से कैसे, कि क्या मतलब है इसका कहने का, कि 12 जिन जिन के टेबल में आता है, 12 जिन जिन नंबर्स के टेबल में आता है वो सभी नंबर्स क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं। मतलब कहने का है कि 12 1 के टेबल में आता है, ठीक है, फिर 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में भी आता है, फिर 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और इसके बाद 12 के टेबल में, अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। तो यही बात है कि अब हमें इससे पता लग रहा है कि मल्टीपल या तो बराबर या तो बड़ा, और फैक्टर या तो बराबर या तो छोटा, ठीक है। और इससे भी हमें एक अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बड़ा है इसका मतलब मल्टीपल इसके टेबल में आता होगा, ठीक है, और फैक्टर छोटा है इसका मतलब ये खुद फैक्टर के टेबल में आता होगा। ये फर्क है, ठीक है, कि मल्टीपल के टेबल में, ठीक है, मतलब एक नंबर के टेबल में जो जो आता है वो मल्टीपल है, ठीक है, और एक नंबर खुद जिस जिसके टेबल में आता है वो क्या है, फैक्टर है। समझ आया होगा ये बात अच्छे से आपको, ठीक है, कि ये पता लग गया होगा, ठीक है। इसकी मदद से, सिर्फ इसकी मदद से हम आराम से पता लगा सकते हैं। अब एक यहाँ पे छोटी सी बात है कि देखिए 12 अपना ही मल्टीपल भी है और 12 अपना ही फैक्टर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि सबसे छोटा मल्टीपल एक नंबर अपना ही, ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं, एक नंबर अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल है, ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर है। एक नंबर अपना खुद का ही सबसे छोटा मल्टीपल या फिर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, एक बार, और फिर ये कहानी छोटी सी थी और खत्म, ठीक है। तो देखिए, तो आपके लिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, इसको आराम से एक बार पढ़ा भी देता हूं कि मल्टीपल मैंने लिखा है कि जो भी नंबर दिए गए नंबर के टेबल में आते हैं, ठीक है, दिए गए नंबर के टेबल में आते हैं वो सभी नंबर्स दिए गए नंबर के मल्टीपल हैं। जैसे 12 के टेबल में जो भी आता है वो सभी नंबर्स 12 के मल्टीपल हैं, ठीक है। और अब फैक्टर पे आते हैं, तो दिया गया नंबर जिन नंबर्स के टेबल में आता है वो सभी नंबर्स दिए गए नंबर के फैक्टर हैं, कि ये जिन जिन के टेबल में आएगा वो सभी इसके क्या है, फैक्टर्स। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको नंबर्स के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग भी, और फिर जो 6th क्लास के बाद के बच्चों को सीखना होता है वो भी, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, तो अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है, और आगे भी समझाइए। और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये और बच्चों तक भी पहुँचे और उन्हें भी सीखने का मौका मिले। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।